आज हम दिखाएंगे आपको फूलों की खेती से कैसे कर सकते हैं किसान अपनी दोगुनी आय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं बेहेट विधानसभा के गांव लोदीपुर में और तस्वीरों में आप जिस फूल को देख रहे हैं ये देखिए किस प्रकार ये फूल खिलखिला रहा है। इस फूल का नाम है जरबेरा। आपको अक्सर शादी विवाह पार्टीज और अब तो चुनावी मौसम है, नेताओं की रैलियों में भी ये फूल आपको काफ़ी नज़र आता होगा। इस फूल का मुख्य काम है वातावरण को खुशनुमा करना, अपनी खुशबू फैलाना। किसानों की यदि हम बात करें तो किसान लगातार पारंपरिक खेती करने का काम करता है और अक्सर किसान शिकायत करता रहता है कि खेती से कुछ बच नहीं रहा, समय पर भुगतान नहीं मिल रहा, वाजिब दाम नहीं मिल रहा। यहाँ हमारे पास में एक किसान है जो इस खेती को करने का काम करते हैं। पारंपरिक खेती के साथ साथ इस नई खेती की शुरुआत इन्होंने की है। आज हम इनके पास पहुँचे हैं और जानने का प्रयास करेंगे ये जो खेती जरबेरा फूल की खेती ये करने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार से ये खेती होती है और जिस प्रकार किसान पारंपरिक खेती से नुकसान की बात करता है, ये जो नई खेती इन्होंने की है इससे कुछ मुनाफा हो रहा है या नहीं। ये जो फूल है ये जो माहौल को खुशनुमा करता है, खुशबू फैलाने का काम करता है, इस किसान के जीवन में भी इस फूल ने खुशबू फैलाने का काम किया है या नहीं। क्या नाम है सर आपका? अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार जी, ये जो नई खेती की आपने शुरुआत की है थोड़ा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। ये जरबेरा पुष्प की खेती है जी और ये पोली हाउस के अंदर की जाती है। ये हमारा 4000 वर्ग मीटर का पोली हाउस है। इसमें हमने ये जरबेरा फूल लगाए हैं और ये जो हमारा फूल लगा लगभग 4 महीने के आसपास ही हो चुका है अभी और अब हमारा मंडी जा रहा है। ठीक रेट अभी मार्केट से आ रहे हैं, अभी 180-90 रुपये का इसका बंडल जा रहा है। सवाल ये है कि जो पोली हाउस आपने तैयार किया है, अगर पोली हाउस के बिना ये खेती की जाए? ये पोली हाउस के बिना संभव नहीं है क्योंकि जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तब भी ख़राब हो जाता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब भी ख़राब हो जाता है। और इसको धूप से बचाने के लिए अल्ट्रावायलेट जो किरणें पड़ती हैं सूर्य की, उनसे रोकथाम के लिए पॉलीथीन शीट इसके ऊपर ज़रूरी है और ड्रिप इरीगेशन के सिस्टम से ये किया जा सकता है। ओपन फील्ड में हम इसे नहीं कर सकते। तो कितना, यदि हमारे ये जो दर्शक हैं जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, कितने पैसे से इस खेती की शुरुआत होती है? सरकार की तरफ से भी किसी प्रकार का कोई ऋण वगैरह या अनुदान वगैरह मिलता है क्या? इसमें सरकार की तरफ से अनुदान की व्यवस्था है। 1 एकड़ का जो खर्च होता है वो 60 लाख रुपए के आसपास पड़ता है। 50% सरकार इस पर सब्सिडी देती है और अगर हमारे पास 50% पैसा है तो आप अपने स्तर से लगा सकते हैं, नहीं तो बैंक से लोन लेकर भी 50% पैसा लगा सकते हैं। 50% सरकार इसमें हेल्प करती है और फिर हम आपको मार्केट में जब इसको निकालते हैं तो हमारे पैसे 3-4 साल में पूरे हो जाते हैं। मार्केट की यदि हम बात करें तो कहाँ पर आप इस फूल को बेचते हैं? ये हमारा फूल यहाँ से दिल्ली जाता है गाजीपुर मंडी में और वहाँ से फिर अपना मंडी से सारा कहीं बिक जाता है। यहाँ से गाड़ी है मंडी की, यहीं से निकलता है। इसके अलग भी हमारे 2 प्रोजेक्ट है, वो यहीं से फूल उठकर सब दिल्ली जाता है। पारंपरिक खेती भी आप करते हैं जैसे गन्ना, धान, गेहूँ? हम गन्ना भी करते हैं, गेहूँ भी करते हैं, धान भी करते हैं, लेकिन उन सबसे अच्छा हमें इसमें मिला क्योंकि वो तो सब एक सीजनल फसलें हैं। हम इतना नहीं करते बड़े पैमाने, बस खाने के लिए करते हैं। बाकी सब ज़मीन में हमने अपना संरक्षित खेती ही कर ली और संरक्षित खेती हम करते हैं। लगभग 4 एकड़ के आसपास आज हम अपनी संरक्षित खेती करते हैं। 2016 से हमने इसकी शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे बढ़ाते गए और आज हमारे पास 4 इस तरह के 4 सेटअप हैं पोली हाउस के। चारों में हम ये काम कर रहे हैं, जरबेरा, कार्नेशन और स्ट्रॉबेरी। यदि हम पारंपरिक खेती की बात करें और ये नई तकनीक से आपने ये खेती तैयार की है तो दोनों में अंतर क्या है? आमदनी, देखिए आमदनी जो दुगना करने वाली बात है वो इससे हो सकती है। पारंपरिक खेती से हमारी आमदनी दुगना इतनी नहीं हो सकती। हम इसमें ये देख लीजिएगा हमारा जो फूल है 5 साल तक आराम से चलेगा एक बार इन्वेस्ट करने के बाद और इसमें लगातार रनिंग है। और जो आपकी पारंपरिक खेती है कभी उसके रेट है, कभी आंधी है, कभी बारिश है, कभी रेट मिल पा रहे, कभी नहीं मिल पा रहे, वो सब नहीं है। इसमें सुरक्षित है, आप 5 साल तक आप आराम से कर सकते हो। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसानों की आय 2 गुनी करने की बात कर रहे हैं, वो इस प्रकार की खेती करनी पड़ेगी क्या किसानों को? बिल्कुल जी, अगर इस तरह से आप संरक्षित खेती करोगे तो जल्दी आपकी 2 गुनी का 4 गुनी भी आय हो जाएगी इस तरह से। अच्छा, किसान, ये समस्या है किसान के सामने जो पारंपरिक खेती करता है, वो ये कहता है कि एक तो हमें फसलों का वाजिब दाम नहीं मिलता, समय पर भुगतान नहीं मिलता। ये जो आप खेती कर रहे हैं इसका किस तरीके का सिस्टम है, पैसा किस तरीके से आता है? इसका फूल जैसे मंडी आपका जाएगा, हमने 5 बजे यहाँ से फूल भेज दिया और सुबह 4 बजे मंडी पहुँच गया। मंडी पहुँचते ही आपका पैसा तुरंत मिलता है।
आपके तुरंत अकाउंट में आ जाएगा, घंटे बाद ले लो, हफ्ते बाद ले लो, महीने में ले लो, आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन पैसा बिल्कुल कैश का है, आपका पैसे की में कोई दिक्कत नहीं है। भाई इतना है कि सीजन में 2 पैसे ज़्यादा मिलते हैं, बिना सीजन के कोई इसकी वैल्यू नहीं होती। फिर सीजन में ही पैसा मिलता है। सीजन में हमारे जो है लगभग 7 महीने का सीजन रहता है, 3 महीने बरसात के बेकार निकल जाते हैं, तो उनमें थोड़ा ढीला रहता है, नहीं तो बाकी पैसा कोई दिक्कत नहीं, मंडी से आराम से आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो किसान है, प्रगतिशील किसान है, इनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी करने की बात कही है, किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ यदि इस प्रकार की नई प्रकार से खेती करेगा तो निश्चित रूप से किसान की आय 2 गुनी होगी। अब सवाल ये है, जिस तरीके से आप यहाँ पर ये खेती कर रहे हैं, क्या इस खेती को करने के लिए किसी प्रकार की ट्रेनिंग वगैरह की आवश्यकता होती है? ट्रेनिंग तो सभी कंपनी देते हैं, उद्यान विभाग से ट्रेनिंग भी मिलती है, और बाकी हम खुद भी पढ़े लिखे हैं, हम MSc एग्रीकल्चर से ही हैं, हम खुद भी जानकर रखते थे। और फिर बाकी आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से वहाँ ट्रेनिंग मिलती है, कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग मिलती है, फिर जगह जगह काम भी करती है, कंपनियाँ भी करती हैं, विभाग भी करता है, वहाँ से जानकारी मिलती है। और जब कंपनी आपको प्लांटिंग करके देगी, प्लांट मेटेरियल जो देगी वो भी आपको समय समय पर गाइडेंस प्रॉपर देते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, करने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें हर तरफ से हेल्प मिलती है। अच्छा, यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है प्रतिदिन आप ये जो फूल हैं इनकी तुड़ाई करते हो या कोई विशेष दिन आपने निर्धारित कर रखा है? इसके लिए हम तीसरे दिन निकालते हैं। जैसे सोमवार को अगर निकालोगे 2 दिन आप छोड़ दोगे, मंगल और बुध, फिर बृहस्पतिवार को निकाल दोगे, बृहस्पतिवार को निकाल तो फिर 2 दिन छोड़ कर फिर निकालते हैं, ताकि इसका साइज पूरा बन जाता है। सर्दियों में जो सीजन होता है गर्मियों का, उसमें डेली भी निकाल सकते हैं और अगले दिन भी निकाल सकते हैं। सर्दियों में थोड़ी ग्रोथ स्लो होती है, तो इसलिए 2-3 दिन बाद निकालते हैं। यानी ये जो आप खेती कर रहे हैं पूरे 12 महीने चलती है या कुछ विशेष महीनों में ये होती है? ये चलती 12 महीने है, लेकिन आपके 3 महीने इसमें सीजन नहीं रहते, बरसात के अगस्त सितंबर बस, नहीं तो अक्टूबर में भी काम शुरू हो जाता है, फिर चलती है पूरी कंटिन्यू। आज के समय की यदि हम बात करें तो शादियों का सीज़न चल रहा है, पार्टियां हो रही हैं और रैलियां भी लगातार हो रही हैं, तो आपका एक फूल कितने रुपए का इस समय बिक रहा है? आज की मार्केट के जो रेट हैं 8 रुपये के आसपास है, कभी सीजन में पीछे 12 रुपये भी गया है, 7 रुपये भी चल रहा है, 8 भी चल रहा है। जो मार्केट के रेट है डेली घट बढ़ रहे हैं, लेकिन ये मान कर चलिए 8 एवरेज 4-5 रुपये से कम जाएगा नहीं एवरेज। अगर हम इस पूरे पॉली हाउस की बात करें तो एक महीने में आपकी कितनी कमाई है इस पॉली हाउस से? देखिए सीजन में तो आप जितने हमारे फूल निकलते हैं, सपोज करो 60 बॉक्स निकलते हैं और 4-5 हज़ार 2.5-3 लाख रुपए का निकल सकता है। बिना सीजन के फिर वही 50-60 हज़ार ये रहता है। तो एक साल में आप कितना कमा लेते हैं इस पॉली हाउस से? एक पॉली हाउस से एक साल में 10-12 लाख रुपए के आसपास निकल जाता है आराम से। बाकी खर्चे भी हैं इसके साथ, पैकिंग के हैं, फर्टिलाइज़र के हैं, लेबर के हैं, निराई गुड़ाई घास ये सब का है, ये सब भी करना पड़ता है। खर्चा तो 8-10 फिर भी निकाल लेता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्रगतिशील किसान हैं, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि चारों ओर एक बार इस पॉली हाउस को आप दिखाएं, कितने ये यहाँ पर रंग बिरंगे फूल हैं और जरबेरा ये फूल है। जरबेरा की फूल की खेती की यदि हम बात करें तो हमने कई जगहों पर इस प्रकार के पॉली हाउस देखे हैं और अब किसान जागरूक हो रहा है। किसान की कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है कि जो पारंपरिक खेती लगातार किसान करने का काम कर रहा है उससे वह लगातार शिकायत करता है, फसलों के वाजिब दाम न मिलने की शिकायत करता है और नगद पैसा ना मिलने की शिकायत किसान करता है। आप एक बात बताइए, यदि किसान कोई इस खेती को करना चाहे, जो पारंपरिक खेती करने का काम कर रहा है, तो किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, कहाँ पर उसे संपर्क करना होगा, किस प्रकार ये पॉली हाउस शुरू होगा? अभी हमारे गांव में भी लगभग 2 लोगों ने और लगा लिए हैं और तालापुर में है, पास के करीब सभी गाँव में बने हैं, बरूली में बने हैं। तो लगभग हमारे इस क्लस्टर में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ लगभग 20-22 पॉली हाउस हमारे इधर चलते हैं, जो एक दिन हार्वेस्टिंग करते हैं, एक दिन माल पैक होता है और एक दिन दिल्ली जाता है। तो इस समय आवेदन करने के लिए उद्यान विभाग जाना होगा आपको, जिला उद्यान अधिकारी ऑफिस में आपको आवेदन करना पड़ेगा। खसरा खतुनी नकल फोटो सब प्रोजेक्ट वगैरह वहाँ सबमिट करने पड़ेंगे, फिर वो उसको वहाँ से स्वीकृति मिलेगी। 1 साल का आपको टाइम दिया जाएगा, फिर आप बनाओगे, बनाने के बाद फिर आप कंपनी से कंप्लीट बिल वाउचर विभाग में जमा करोगे, उद्यान विभाग में, वहाँ से फिर आपकी सब्सिडी का प्रोसेस शुरू होगा। वहाँ से एक समिति आएगी बाकायदा, सत्यापन करेगी इसका, उसके बाद फिर आपकी सब्सिडी या अनुदान वगैरह आपको दिया जाता है। प्रोसेस बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा वैसा काम नहीं। अगर किसान करना चाहे तो बहुत आसान है, एक बार जाओगे तो आपका आवेदन हो जाएगा। तो मार्केट में ये फूल जो है इसकी मांग है कि नहीं? हाँ, मार्केट में फूल इसकी डिमांड 24 घंटे है, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा ये कभी समस्या नहीं है कि हमारा फूल पैदा हो गया बिक नहीं रहा, हमेशा बिकता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लॉकडाउन में दिक्कत आई थी तो उसमें
लोगों ने कुछ ख़त्म भी कर लिए, उसी वजह से अब रेट बढ़ा है। नहीं तो पहले रेट हमारे 3-4 रुपये रहते थे, लेकिन लॉकडाउन में पिछले 2 सालों से लोगों ने काम कम कर लिया और सब्जी करने लगे थे। और जब वो सब्जी करने लगे तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ, ये जरबेरा जब एक बार सब्जी करनी शुरू कर देंगे हम इसमें, तो जरबेरा लगाने के लिए फिर 8-10 लाख रुपये चाहिए। और फिर अभी सीज़न वही चल रहा बीमारी का, कभी कोई सा वायरस कभी कुछ, तो लोगों ने सब्जी में ज़्यादा रुझान किया। तो हम थोड़ा सब्जी में की थी हमने सब्जी, लेकिन फिर उसमें ज़्यादा वो कुछ ना देखते हुए फिर हमने जरबेरा ही लगा लिया इसमें। इसलिए तो जरबेरा ठीक है, इसमें कोई वैसी सब्जी की अपेक्षा ये ज़्यादा ठीक हमें लग रहा, क्योंकि सब्जी तो आप ओपन फील्ड में भी कर सकते हो और ये हो नहीं सकता ओपन फील्ड में। बेरोजगारी की भी शिकायत होती है। आपने यहाँ पर ये पॉली हाउस जो है बना रखा है, तो सवाल ये है कि आपने यहाँ पर कितने लोगों को रोजगार दे रखा है? देखिए, यहाँ इस पॉली हाउस पर बात करें, लगभग हमने 6 आदमी रखे हुए हैं, जो 6 आदमी यहाँ काम करते हैं। और दूसरे पॉली हाउस पर भी 6 रखे हुए हैं, और दूसरी जगह भी 6 आदमी, लगभग 12-14 लगभग 20-22-25 आदमी तक हम परमानेंट रखे हुए हैं। बाकी जब जरूरत पड़ती है सीजनल तभी बुला लेते हैं। लगभग 40 आदमी के आसपास आप मान के चलिए जिनको हम रोज़गार देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो किसान है, प्रगतिशील किसान है, यहाँ पर स्वयं मुनाफा कमा रहे हैं और जो युवा हैं उन्हें रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यह युवक यहाँ पर पॉली हाउस में काम करता है। और ये जो पैकिंग, ये देखिए, इस प्रकार इसकी पैकिंग होती है। ऐसे ये पन्नी में पैक होकर ये फूल मार्केट में पहुँचता है। आपका क्या नाम है भैया? जी अनिल। अनिल जी, आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? जी 3 साल से। 3 साल से? जी 3 साल से। आपको पूरी जानकारी है इसके बारे में? जी इस तरीके से तोड़ होती है फूल की और ऐसी पैकिंग होती है। 50 बंच पेटी में लगाए जाते हैं, पूरी 500 फूल की पेटी बनी जाती है। उसके बाद लेखों का अपना पता पूरा और मार्केट भेजते हैं। आप तो इस पूरी फसल की देखभाल करते हैं, तो ये जो पॉली हाउस है, ये जो पन्नी लगाई हुई है, ये किसी विशेष टेम्परेचर के लिए है क्या? जी टेम्परेचर के लिए है जी, जो इसके लिए ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, मीडियम धूप चाहिए इसके लिए, इसलिए रखा जाता है। वो ये नेट देख रहे हैं आप ऊपर, इसे शाम के खींचनी पड़ती है और सुबह को खोलनी पड़ती है। तो दवाइयों का तो बहुत स्प्रे होता होगा इसमें? चौथे दिन स्प्रे हो रही है इसकी, सभी तरीके की दवाई है, चौथे दिन होती है, मशीन से दवाई होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने आज एक अलग तरीके का वीडियो आपको दिखाया है और ये किसानों से संबंधित है। क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है, देश के लिए अन्न उगाने का काम करता है, देश का पालन पोषण करने का काम करता है। और अक्सर किसान ये शिकायत करता रहता है कि फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल रहे, समय पर गन्ने का भुगतान नहीं होता। तो यहाँ पर जिस किसान से हमने बातचीत की है, इन्होंने पारंपरिक खेती के साथ साथ नई प्रकार से, नई तकनीक से खेती करने का काम किया है। और प्रतिवर्ष इस खेती से यह प्रगतिशील किसान लाखों रुपए कमाने का काम कर रहा है। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।